नमस्कार बच्चों, आओ आज मैं तुम्हें एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। ये कहानी है एक किसान की, उसके नन्हे से बच्चे की और उसके सबसे वफादार दोस्त की। एक गांव में रामू किसान रहता था। उसका एक बहुत ही प्यारा छोटा सा बच्चा था और हाँ, रामू किसान का एक पालतू नेवला भी था जिसका नाम था छोटू। छोटू बड़ा ही तेज और समझदार था। वो हमेशा रामू किसान के बच्चे के आसपास ही रहता था, जैसे उसका अपना छोटा भाई हो। मेरा प्यारा बेटा, तू कितना सोना है और छोटू, तुम भी मेरे बेटे से कम नहीं। छोटू नेवला बड़ा ही फुर्तीला और चंचल था। वो हमेशा बच्चे के साथ खेलता, उसे हंसाता और उसका ध्यान रखता था। रामू किसान को छोटू पर बहुत भरोसा था। एक दिन रामू किसान को बाजार जाना था। उसे कुछ जरूरी सामान लाना था। बच्चा घर में अकेला था और उसकी पत्नी भी खेतों पर गई हुई थी। रामू किसान सोचने लगा, अरे अब क्या करूं? बाजार जाना तो बहुत जरूरी है, पर मेरे बच्चे को कौन देखेगा? तभी उसकी नजर छोटू नेवले पर पड़ी, जो बड़े प्यार से बच्चे के पालने के पास बैठा था। हाँ, छोटू है ना? मेरा छोटू मेरे बच्चे का ध्यान रखेगा। मुझे उस पर पूरा भरोसा है। वो बहुत समझदार है। रामू किसान ने छोटू को आवाज दी। छोटू, मेरे प्यारे दोस्त, मैं बाजार जा रहा हूँ। मेरे बच्चे का ध्यान रखना, ठीक है? ये अभी सो रहा है, कोई इसे परेशान न करे। छोटू ने जैसे सिर हिलाकर हाँ कहा। रामू किसान मन ही मन खुश होकर बाजार चला गया। छोटू नेवला बच्चे के पालने के पास बैठ गया और आंखें फाड़ फाड़ कर बच्चे की रखवाली करने लगा। बच्चा मीठी नींद सो रहा था। छोटू भी पल के झपकाए बिना देख रहा था। तभी एक लंबी, काली, जहरीली नागिन धीरे धीरे सरकती हुई घर के अंदर घुस आई। नागिन बच्चे की ओर बढ़ रही थी। उसकी फन ऊपर उठी हुई थी और उसकी जहरीली आंखें बच्चे पर टिकी थीं। छोटू ने ये देखा। छोटू नेवला तुरंत समझ गया कि ये खतरा है। वो अपने छोटे छोटे पैरों पर फुर्ती से उछला और नागिन के सामने आ गया। नागिन भी गुस्से से फुफकारने लगी। फिर क्या था, छोटू और नागिन के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। छोटू नेवला कभी नागिन पर झपटता, कभी पीछे हटता। वो अपनी पूरी ताकत से लड़ रहा था। नागिन भी बहुत खतरनाक थी, पर छोटू हार मानने वाला नहीं था। वो अपने प्यारे दोस्त के बच्चे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता था। आखिरकार छोटू ने अपनी बहादुरी और फुर्ती से उस खतरनाक नागिन को मार गिराया। छोटू नेवला भी लड़ाई में थोड़ा घायल हो गया था। उसके मुंह पर और शरीर पर नागिन का खून लग गया था। वो थका हुआ पर खुश था कि उसने बच्चे को बचा लिया। कुछ देर बाद रामू किसान बाजार से लौट आया, लेकिन जैसे ही रामू किसान घर के दरवाजे पर पहुंचा, उसने सामने छोटू नेवले को देखा। अरे ये क्या? छोटू के मुंह पर खून? इसका मतलब छोटू ने मेरे बच्चे को मार दिया। उसने जल्दबाजी में बिना सोचे समझे पास पड़ी एक लाठी उठाई और गुस्से में छोटू पर वार कर दिया। बेचारा छोटू नेवला अपने प्यारे किसान का वार सह न सका और वहीं जमीन पर गिरकर शांत हो गया। रामू किसान रोता हुआ दौड़ा और घर के अंदर गया। उसने देखा कि उसका बच्चा पालने में आराम से सो रहा था, बिल्कुल सुरक्षित। और बच्चे के पालने के पास ही एक बड़ी सी जहरीली नागिन मरी पड़ी थी। हे भगवान, मेरा बच्चा तो सुरक्षित है और ये नागिन, इसका मतलब छोटू ने मेरे बच्चे को बचाया और मैंने अपने सबसे प्यारे और वफादार दोस्त को मार डाला। रामू किसान जमीन पर बैठ गया और जोर जोर से रोने लगा। उसे अपनी जल्दबाजी पर बहुत पछतावा हुआ। उसने अपने प्यारे और बहादुर दोस्त को बिना सोचे समझे मार दिया था। बच्चों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। हमें कभी भी जल्दबाजी में कोई काम नहीं करना चाहिए। किसी भी बात पर तुरंत गुस्सा होकर या बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लेना चाहिए। हमेशा पहले पूरी बात जाननी चाहिए, सोचना चाहिए और फिर कोई कदम उठाना चाहिए, वरना बाद में हमें रामू किसान की तरह बहुत पछताना पड़ सकता है। याद रखना, सोचो, समझो, फिर करो। जल्दबाजी से हमेशा बचो। यही इस कहानी की सीख है। अलविदा।